गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वसंत का पाठ एक वह चिड़िया जो का पुनः अभ्यास करेंगे। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें प्रेम और उमंग से जीने की सीख दी है। इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन किया गया है। तो यह छोटी सी चिड़िया कैसी है? यह छोटी सी चिड़िया नीले पंखों वाली है और इस छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। यह दूध भरे जुंडी के दाने अर्थात गेहूं के दाने बहुत ही मन से खाती है। इसे ये गेहूं के दाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस चिड़िया का आकार छोटा है। यह चिड़िया कैसी है? चिड़िया छोटी सी है, परंतु इसका स्वभाव संतोषी है। यह थोड़े में ही संतोष करने वाली है। उसे अन्न के दानों से बहुत ही प्यार है। यह छोटी सी नन्ही सी चिड़िया स्वतंत्र व निर्भय होकर मधुर स्वर में गाती है। यह छोटी चिड़िया खुले कंठ से बहुत ही मीठी आवाज में गाती है। इसके गाने वातावरण में रस घोल देते हैं। तो चिड़िया कैसी आवाज में गाती है? बहुत ही मीठी आवाज में गाती है। यह चिड़िया अपने गीत बूढ़े वन बाबा अर्थात जंगल को समर्पित कर देती है। अर्थात यह नन्ही सी चिड़िया जंगल में स्वच्छंद होकर गीत गाती है और ये सभी गीत वन के लिए, जंगल के लिए गाती है। उसके इस मधुर स्वर को सुनकर वन में रहने वाले लोग आनंदित हो जाते हैं। यह छोटी सी चिड़िया मुँह बोली है। इसके नीले पंख बहुत ही सुंदर हैं। इसे जंगल के सुंदर एकांत वातावरण से बहुत ही प्यार है। यह छोटी सी चिड़िया बहती हुई नदी में से पानी की बूंद अपनी चोंच में भरकर उड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो वह बहती हुई नदी का दिल टटोलकर उसकी मोती रूपी बूंद को लेकर उड़ जाती है। यह चिड़िया छोटी सी है और इसे अपने ऊपर गर्व है। चिड़िया को किसके ऊपर गर्व है? अपने ऊपर गर्व है। इस चिड़िया को अपने साहस और हिम्मत पर गर्व है। तो बच्चों, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? हमारी इस छोटी सी चिड़िया को सुंदर नीले पंखों वाली चिड़िया को दूध भरे गेहूं के दानों से, जंगल से जहाँ पर वह मुक्त कंठ से गाती है और अपने गाने इस वन को समर्पित कर देती है। नन्ही चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है क्योंकि वह
इस नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। तो बच्चों, यह कविता चिड़िया के माध्यम से प्रेम और उमंग से जीने की सीख देती है। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष कर लेना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है कि अगर हमें कभी किसी विषम परिस्थिति में अकेले रहना पड़ जाए तो भी हमें उमंग से जीना चाहिए, जोश के साथ जीना चाहिए। और साथ ही कवि बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको कविता अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब आप इस कविता से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और इनके नीचे विकल्प भी दिए गए हैं। आप इन विकल्पों में से सही उत्तर चुनेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।